शुक्रिया। सबसे पहले तो इदारा अदब इस्लामी का कि उन्होंने इस अहम मौजू पर 3 रोज़ा मुज़ाकरे का अहतमाम किया। 21वीं सदी में नावलों की क्या समत और रफ्तार है, उसको सिर्फ उर्दू तक महदूद नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसको हिंदी में भी और जो अंग्रेज़ी में जो नावल लिखे गए या हिंदुस्तानी ज़बानों में उस पर भी मुज़ाकरे का अहतमाम किया। बहुत अहम लोगों को यहाँ उन्होंने बुलाया और इस पर 3 दिन का पहला एक नावलों पर इस तरह का डिस्कोर्स कायम होगा, जिसकी तरफ संजीव जी ने भी इशारा किया। उन्होंने बहुत हिंदी नावलों में जो पेशरफ्त हुई उसका जिक्र किया। तो सबसे पहले खालिद मुबश्शिर साहब का और दूसरे अकाबरीन का, उसके प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद हसन रज़ा साहब का, कि उन्होंने इस अहम मौजू का इंतखाब किया। मैं देख रहा हूँ ये स्टेज पे खालिद जावेद साहब, हसन रज़ा साहब, सफदर इमाम कादरी साहब, संजीव साहब के अलावा उधर भी मैं बहुत अहम लोगों को देख रहा हूँ। अब उर्दू के जलसों में बराबर आप लोगों का सबका जाना होता है, वहाँ इतने लोग मौजूद नहीं होते हैं। या देखिए खालिद महमूद साहब बैठे हैं, गज़ाली साहब, रहमान मुसव्विर साहब, राशिद जमाल फारूकी साहब, और पीछे मैं देख रहा हूँ सालिम सलीम और उनके साथ तारीफ़ और बहुत से लोग बैठे हुए हैं। जो आगे शाहीन नज़र साहब को मैं देख रहा हूँ और असलम साहब, बहुत से लोगों को मैं पीछे निगार अजीम साहिबा दिख रही हैं और बहुत से लोग दिख रहे हैं। तो इसलिए बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस मौजू पर हम लोग यहाँ गुफ्तगू करेंगे। अभी आप लोगों ने खालिद जावेद साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने बहुत तफसील से फ़लसफ़े और नावल का क्या ताल्लुक़ होता है और जिसकी तरफ खालिद मुबश्शिर ने शुरू में इशारा किया था कि क्या उसकी फ़िक्री जहते क्या हैं, उसलूबियात और बयानियात के हवाले से जो गुफ्तगू होती है वो अपनी जगह, लेकिन उसमें क्या फ़िक्री जहते हो सकती हैं, उसका आलमी तनाजुर क्या होगा, उस पर खालिद जावेद साहब ने बहुत तफसील से गुफ्तगू की। ज़ाहिर है वो बुनियादी तौर पर फ़लसफ़े के आदमी हैं, अदब के आदमी हैं, और अदब के तो ज़ाहिर है उनकी बुनियादी शनाख्त है, लेकिन फ़लसफ़े की भी उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग हासिल की है और पढ़ाया उन्होंने फ़लसफ़ा। तो बहुत तफसील से उन्होंने गुफ्तगू की, एबनॉर्मल साइकोलॉजी भी बात की। तो जो बात कर रहे थे बहुत तफसील से उन्होंने बात की। तो उसी में एक बतौर मज़ाक के मैं जुमला अर्ज़ करता हूँ कि ऑलवेज टू बी नॉर्मल इज़ ऑल्सो एबनॉर्मल थिंग। तो इन्होंने जो पूरी बहस की उससे मुझे लगा कि अगर आप समराइज़ करें, हम लोग जो आम लोग हैं वो भी जब हर वक्त हम कोशिश करते हैं नॉर्मल बने, तो भी एक नौ का एबनॉर्मलपन की तरफ इशारा होता है। उन बहुत तफसील से गुफ्तगू की भी सफदर इमाम कादरी साहब ने मुख्तसर गुफ्तगू की, लेकिन उन्होंने बहुत अहम बातें कहीं। वो ये कहा कि आजकल तायीन क़द्र का जो मसला है, अफसाना निगार या फ़िक्शन निगार अपने बारे में गुफ्तगू करने लगे हैं और समझते हैं बहुत जल्दी में हम लोग जब नावल का फ़ैसला करते हैं उसके बारे में बात की। और ये एक अहम सवाल है जिसमें मैं ख्याल में आइंदा जो इजलास होंगे उसमें गुफ्तगू होगी। खालिद जावेद साहब ने इसको अभी कहा था, खालिद मुबश्शिर साहब ने सेट द बॉल रोलिंग। तो उन्होंने बहुत अहम नुक्ता उसमें बहुत से नावलों का भी ज़िम्नन उन्होंने जिक्र किया, अंग्रेज़ी के भी और उर्दू के भी नावलों का वो जिक्र करके उन्होंने एक मौजू की हदबंदी कर दी। फिर संजीव साहब ने हिंदी के बारे में बहुत हिंदी नावलों का जो मासिर मंजरनामा है उस पर गुफ्तगू की और बहुत अच्छी बात कही उन्होंने एक कि जब बाज़ार का ताला खुला और फ़िरक़ा परस्ती का दोनों का उरूज साथ साथ हुआ और हमारा ज़माना जो है उसी ज़माने में ज़िंदा है। मुझे ज़ाहिर है ज़्यादा वक्त, चूँकि अब नमाज का भी वक्त है, तो 15-20 मिनट में अपनी बातें कुछ बातें मुझे अर्ज़ करनी है। पहले तो देखिए 21वीं सदी में मैं कोशिश करूँगा कि बाहर जो आप नावल लिखे जा रहे हैं उससे मुख्तसरन हम लोग सब उसमें जानने की कोशिश करें कि किस तरह का इस वक्त यूरोप में, ख़ासतौर से अमेरिका में और इंग्लैंड में किस तरह के नावल लिखे जा रहे हैं, और फिर उर्दू के जो अहम नावल हैं उनका भी मुख्तसरन, जिसमें इसके बहुत अहम सिग्नेचर यहाँ पे खालिद जावेद साहब मौजूद हैं, उनके नावल किस तरह से वो जो नावल का आलमी मंजरनामा है फ़िक्री जहतों के अलावा उसके मौज़ूआत की सतह पर या उसलूब की सतह पर किस तरह के नावल लिखे जा रहे हैं। तो देखिए बुनियादी सवाल ये है कि 21वीं सदी का जो शनाख्तनामा है 25-30 सालों में जो नावल बहुत सामने आया है, अभी मैं उसका जिक्र करूँगा, वो उसलूब का ज़माना है। इसका ज़ाहिर आप लोगों ने जिक्र सुना कि उससे पहले जो नावल है, पहले के जो नावल होते थे यूटोपियाई दुनिया की तख्लीक करते थे। यूटोपिया है आपकी एक सूरत हाल है, एक आपकी आइडियल सूरत हाल है जिसको हम कहते हैं पैराडाइज। उसकी आप तमन्ना करते हैं, वो चाहे वो तरक्की पसंद ज़माना हो या उससे पहले का आइडियल ज़माना भी तौबतुन्नुसूर का जिक्र हुआ, या उससे पहले इस्लाही मिशन के तहत जो नावल लिखे गए यूटोपियाई दुनिया का तस्वुर आपके सामने पेश करते थे। अब जो नावल इधर अभी तो अब लिखना शुरू हुए, लेकिन इससे पहले भी यूटोपिया के मुकाबले भी यूटोपिया जो है वो पैराडाइज है और डिस्टोपिया क्या है, पैराडाइज लॉस्ट।
तो ये जो दुनिया है हमारी, यानी आज की दुनिया नहीं, यानी यूटोपिया जो आप तसव्वुर करते हैं कि दुनिया आपके सामने है, और डिस्टोपिया वो दुनिया जिसको आप तसव्वुर करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ख़राब है या ख़राबी में मायल है आज की दुनिया है या आने वाली दुनिया हो। 1887 में एक नावल छपा था बोमैन का, एनी बोमैन का नावल था। उसने 1887 में लिखा गया, अभी जिक्र कर रहे थे अरुंधति नावल का जिक्र हुआ, तो उसने नावल था द फ्यूचर रिपब्लिक। अब देखिए उसने 1887 में लिखा है नावल, और कहा जाता है कि दुनिया का पहला डिस्टोपियन नावल है। वो क्या कहती है? वो कहती है 1887 का नावल है। उसने अब ये कहा कि सोशलिस्ट यूटोपिया जो है, यानी जो सोशलिस्ट तस्वुर था वो एक तरह के हकीकत में बदल गया, और दुनिया एक ऐसी दुनिया आपके सामने आ गई। एक न्यूयॉर्क का माशरा है 20,050 का, जो भी आया नहीं, लेकिन उससे पहले उसकी जो बात थी पूरी हो गई कि एक ऐसा माशरा हमारे सामने आ गया है जहाँ सब लोगों को इक्वालिटी है, सब लोगों को मसावात है, और हुकूमत सारे एंड्रो मशीनें बन गई हैं, एंड्रो रोबो हैं जो तमाम काम कर रहे हैं। लोगों के पास मशीनों से काम हो रहा है, लोगों के पास अब कुछ काम करने को नहीं है। तो अब डिस्टोपिया क्या है? अब चूंकि लोगों के पास कोई काम नहीं है तो उनके पास एक काम है कि वो जिम जा रहे हैं। तो जिम जा रहे हैं या ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं और नेट पे अपना तमाम मोबाइल से अपनी चीज़ें देख रहे हैं। तो जिम जो है वेलनेस कैसे मेटाफर बन जाती है इलनेस का। तो ये अब क्या डिस्टोपिया है, वो इलनेस है। फिर अभी एक और, अभी 6-7 साल पहले एक नावल शाया हुआ, उसमें उसने दिखाया कि साहब इसका नावल का जो कवर शाया हुआ उसमें लिखा था ट्रम्प एरा का ये पहला नावल है। उसमें दिखाया कि नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसा केमिकल वेपन बना लिया है, एक वेपन आ गया है कि जिसने उसने न्यूयॉर्क लॉस एंजल्स में छोड़ा गया, वो तो उसका इस्तेमाल हुआ, और जितने लॉस एंजल्स के रहने वाले वो सब टर्न आउट टू बी स्टूपिड, बेवकूफ़ और बिल्कुल ऐसे आदमी हो गए जो लोग अपने जूते बांधना या शर्ट में बटन लगाना तक भूल गए हैं। वो लोग अजीब तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सिर्फ वही लोग बचते हैं जो उस वक्त बोट पे थे। बोट पे कुछ लोग थे, वो लोग बच जाते हैं जो उस केमिकल वेपन का शिकार नहीं होते। लेकिन जब ये लोग जो स्टूपिड लोग हैं, जो स्टूपिड लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, एक बिल्कुल खब्तुल हवास लोग हैं, उन्होंने पूरे उस शहर पर कब्ज़ा कर लिया। तो वो लोग जब आए तो उनको भी वही कर दिया, उसी तरह से उनको मार दिया और एक तरह की दीवार खींच दी। और ये एक ऐसा माशरा है जहाँ आम तौर पर सेक्स हो रहा है, सेक्स का बाजार गर्भ है, लेकिन वहाँ बच्चे नहीं हैं, क्योंकि वहाँ लोग बच्चों को पालना नहीं जानते हैं। तो ये देखिए एक नई तरह की दुनिया आपके सामने आ गई है, जहाँ पे ये नई तरह की डिस्टोपिया है, यानी आपकी जो हकीकत है। तो आप जो नावल लिखा जा रहा है वो एक डिस्टोपियन नावल है, यानी आप डिस्टोपिया, जब आप यूटोपिया बनाते हैं तो आइडियल रिपब्लिक बना रहे हैं। अब आइडियल रिपब्लिक तो बन नहीं पाया, अब नाउ तो इट हैज़ बिकम रिपब्लिक ऑफ मिजरीज। वो मिजरीज का जो रिपब्लिक है वो हिंदुस्तान में देखिए, पूरी दुनिया में देखिए, वो बुनियादी तौर पर आपको इक्वल बना रहे हैं। जब इक्वल बना रहे हैं, जिसका अभी जिक्र कर रहे थे, संजीव जी ने भी जिक्र किया, तो जब इक्वलिटी का एक इल्तबास है, अगर मैं खाली जावेद की वोकैबुलरी इस्तेमाल करूँ तो ये इक्वलिटी नहीं बल्कि इक्वलिटी का इल्तबास। एक नावल अभी शाया हुआ, उसमें लिखा है तमाम लोग इक्वलिटी के चक्कर में, इक्वल रहने के चक्कर में, एक तरह का एक केव है, एक गार है, गार में तमाम लोग रह रहे हैं, उनको लग रहा है कि इक्वलिटी इसी तरह से हासिल की जा सकती। तो इक्वलिटी कहाँ आप हासिल कर रहे हैं, और आप एम्पावर भी हो रहे हैं किस तरह से, अपनी फ्रीडम से अलग हटकर। तो फ्रीडम को आप अलग करके, फ्रीडम से हाथ धोकर आप इक्वलिटी हासिल कर रहे हैं, और एक तरह का आप एम्पावर हो रहे हैं। तो ये जो दुनिया आपके सामने आई है इधर 25-30 सालों में, जहाँ पर आपका जो इमोशनल रिस्पॉन्स है, कॉन्क्रीट फैक्ट्स जो हैं वो आपके सामने हैं, उसमें मीडिया भी जिम्मेदार नहीं है, वो आपको बता रहा है कि साहब ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, लेकिन आपके अंदर जिसका अभी जिक्र कर रहे थे कि बाजारवाद ने या फिर परस्ती ने या तमाम इस तरह के आपके इमोशनल रिस्पांस को इस तरह से आपके सामने रख दिया है कि आप पहले भी सच होता था, झूठ होता था, ये हमेशा जब से दुनिया बनी तब से आपके सामने है। लेकिन पोस्ट ट्रुथ में यानी आपका जो इमोशनल रिस्पॉन्स है बहुत इंपॉर्टेंट। आपको मालूम है कि जो वादे किए जा रहे हैं कि 10 लाख 15 लाख आपके अकाउंट में हो जाएंगे या ऐसा हो जाएगा, ये आपको पता है झूठ है, ये कभी होगा नहीं, बट स्टिल यू वोट फॉर देम। तमाम जितने कितने लोग हैं जिनको आप जानते हैं अच्छे आदमी नहीं, वो इलेक्शन जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं?
आपका इमोशनल रिस्पॉन्स है, मज़हब की बुनियाद पर, ज़बान की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर। तो जो ट्रुथ को, जो अनट्रुथ है, उसको एक नई तरह की रिस्पेक्टेबिलिटी मिल गई है, जहाँ सच के कोई माने। सच होता भी क्या है? सच देखिए, ज़बान के ज़रिए आप हकीकत को खल्क़ करते हैं, यानी हकीकत एक चीज़ है, लेकिन आप उसको ज़बान के ज़रिए अपने तहज़ीबी ज़रूरियात को शामिल लाने के लिए खल्क़ करते हैं। तो अगर आप दुनिया का आलमी मंजरनामा देखें तो आपका जो दौर है इसमें 4-5 बातें कही जाती हैं। एक तो मैंने अर्ज़ किया कि डिस्टोपियन नावल है, और एक नावल है जिसको हम कहते हैं आर्ट ऑफ फिक्शन। आर्ट ऑफ फिक्शन क्या है कि उसमें आप जो है वो नावल निगार जो है वो कोई किरदार नहीं है, कोई फर्जी किरदार का नाम नहीं लिख रहा, बल्कि अपना खुद अपने हवाले से लिख रहा है। इसमें 1988 में गुवेर का नावल आया, वो एड्स का शिकार हुआ था, तो उसने पहली बार, अमेरिकन फ्रेंच राइटर था, उसने लिखा कि साहब एक वायरस ने कैसे इंसानी ज़िंदगी बदल दी। उसका नावल था टू द फ्रेंड हु नेवर सेव्ड मी, हु नेवर सेव्ड माई लाइफ। ये है इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुआ। तो एक आर्ट ऑफ फिक्शन, अब अगर आप नावलों को देखें तो उसमें पहले आबिती लोग लिखते थे, आबिती लिखना अलग बात है, लेकिन अपनी दास्तान बयान कर रहे हैं। उर्दू में एक नावल छपा था बहुत पहले, उसका लोगों ने साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला और लोगों ने बहुत उसका मजाक भी उड़ाया। अब कोई उसका जिक्र नहीं करता, लेकिन वो पहला नावल था जिसका नाम था ज्ञान सिंह शातिर अस ज्ञान सिंह शातिर। यानी ये जो नावल था, अगर आप उसको पढ़ें, मैं आई वुड नो ब्रीफ फॉर द ऑथर, लेकिन इससे पहले का कुलतुन हैदर का नावल था अकार जहाँ दराज है, उसमें भी इस तरह के साए मौजूद थे। अब जो देखिए आर्ट ऑफ फिक्शन उर्दू में जो ट्रेंड है, अभी डिस्टोपियन नावल पे भी आता हूँ। पहले देखिए आर्ट ऑफ फिक्शन उर्दू में बरगुबार ला रहा है या नहीं ला रहा है। एक सिद्दीक आलम का नावल शाया हुआ था मजबूम, है ना, तो उसमें अगर आप पढ़ें तो 140 सफ़े का नावल है, या तो उसको आपको लगेगा कि उनकी ये बायोग्राफी भी है और नावल भी है, यानी फैक्ट और फिक्शन को मिला के उन्होंने, इसको हम फैक्शन कहते हैं, एक नए तरह का नावल लिखा है। जब ये गज़नफ़र की अभी आबिती आई है, अगरचे उसको आबिती कहते हैं, लेकिन उसमें जगह जगह उन्होंने अपना पर्सनल ज़ाहिर है हवाले भी दिए हैं, देख ली दुनिया हमने, उसमें भी आर्ट ऑफ फिक्शन के अनासिर मौजूद हैं। तमाम नावलों में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि नावल के या शख्सी हवाले मौजूद होते हैं, लेकिन आर्ट ऑफ फिक्शन एक नए तरह का फिक्शन आपके सामने आया। उर्दू में अगर आप देखें तो कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी। अभी खालिद जावेद साहब बात कर रहे थे, खालिद जावेद के आपको पता है 4 नावल आपके सामने आ चुके हैं। पहला तो दायरे मौत की किताब, फिर उसके बाद नेमत खाना, और अभी जो उनका नावल शवा अरसलान व बेहज़ाद, और इस बीच में एक और नावल पैंडमिक पे आया, एक खंजर पानी में। तो अब देखिए जो, यानी मैंने अर्ज़ किया डिस्टोपियन नावल एक ऐसा नावल की एक किरदार वो भी है कि एक एबनॉर्मल या पैरानॉर्मल साइकोलॉजी पे नावल लिखे जाए। तो इनके जो नावल हैं, यानी मैं नहीं कह रहा हूँ कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी, लेकिन एक था पैरानॉर्मल कैरेक्टर ज़रूर है। चाहे पहला नावल आप पढ़ें मौत की किताब, जिस पे बहुत ज़ाहिर इनकी पजीराई भी हुई, मैंने भी ज़ाहिर अपनी चीज़ का हवाला नहीं देना चाहिए, बहुत से लोगों ने उस पर लिखा और बहुत से लोगों ने उसकी पजीराई की, और बहुत से लोगों ने उसके खिलाफ भी लिखा कि साहब ज़िंदगी की किताब होना चाहिए, कि मौत की किताब है। तो मौत जैसे कह रहे थे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिव है। इंसान कोशिश करता है कि हर कोशिश ये करता है कि मौत को डिफ़र करे। कैसे मौत को डिफ़र करें, ये कहानी देखिए, ये जो मौत की किताब है उसमें इनको मुसव्विदा मिलता है। अब वो देखिए पहले लोग जाते थे ख़जाने की तलाश में, और अपने को यहाँ किताब की तलाश हो रही, किताब के हवाले से एक उनको मुसव्विदा मिलता है जिसमें पूरा नावल इन्होंने लिखा। तो उसका जो कैरेक्टर है वो आप देख सकते हैं, अगर आज का आप देखें उसको किसी एक हवाले से समझना चाहें तो उसकी साइकोलॉजी जो है पैरानॉर्मल कैरेक्टर है। फिर वो नावल ने बहुत एक बिल्कुल नए तरह का उर्दू में एक ज़िंदगी और मौत से मुतालिक जो हमारे जामी तस्वुरात थे, मौत का जो एक बसीत तजुर्बा होता है। देखिए मौत एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा तजुर्बा है जिसको कोई शेयर नहीं करता। इंसान जाहिर है मौत से जब गुजरता है तो जाहिर है उसको शेयर करने की कहीं गुंजाइश नहीं होती। ज़िंदगी की तो तमाम तजुर्बात शेयर करता है। तो ये एक ऐसा तजुर्बा जो आपके एहसास से मावरा है, वो कैसे आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनता है। और ज़िंदगी जैसे कह रहे थे कि आदमी पैदा होता है तो मौत उसके साथ होती है, ज़िंदगी के साथ। तो मौत वहम है, यह हकीकत है। ये हकीकत देखिए इनका जो ट्रांजिशन है, जिसको इल्यूजन कहते हैं। इल्यूजन जो है हम समझते हैं कि एक ट्रांजिटरी चीज़ है। अभी अब इनसे नावल पे बात हो रही थी, इनका जो नया नावल आया अरसलान और बेहज़ाद, उसमें जाहिर 2 कैरेक्टर है, वो हमजाद है या नहीं है, और उसमें ख्वाबों का क्या तफावुल है। ख्वाबों में बहुत चीज़ें लिखी गई, लेकिन इन्होंने जो इस तरह का उसमें भी दिखाया कि जो इल्यूजन जो है वो हमेशा आपके साथ, इट इज़ एज परमानेंट एज ह्यूमन लाइफ।
लेकिन हमें लगता है कि बहुत एक मामूली सी शय है, लेकिन उन्होंने इस पूरे नावल को अरसलान बहज़ाद का, मैं जिस तरह से कुछ मैं उसको पूरी तरह एक बार तो मैंने पढ़ा, लेकिन उसको खोलने के लिए अभी कई बार उसकी रीडिंग की ज़रूरत है। उस पर अभी ज़्यादातर 4-5 महीने हो गए उस नावल को आए हुए, उस पर कोई ज़्यादा किसी ने लिखा भी नहीं, क्योंकि उस नावल को खोलना उसमें बहुत ही मुख्तलिफ जहते हैं, और जो नरेशन का इनका ख़ास स्टाइल है वो भी अपनी जगह है। नेमत खाना पे भी अगर आप, इस पर भी अंग्रेज़ी में इनको इनाम भी मिला। सो इन्होंने देखिए ये बताया कि खाना, एक बावर्ची खाना जो है बैटल फील्ड कैसे बन जाता है, यानी फूड डिस्कोर्स, फूड एज अ डिस्कोर्स, और वो खाना कैसे बनता है, वो खाना जो बावर्ची खाना है वहाँ कैसे कत्ल होता है, और जो चीज़ आपको ज़िंदा रखती वो आपको मारती भी कैसे। बहुत पहले की बात है, मेरे एक दोस्त थे अंग्रेज़, वो आए हुए थे, इंग्लैंड में थे, मैं साथ भी थे, यहाँ आए तो एक दफ़ा मैं बात कर रहा था उनसे, तो कुछ कबाब थे और बिरयानी थी, तो उन्होंने कहा देखिए आप कबाब खाएंगे तो उसके साथ जो है ये रायता है या कबाब है, तो उसके साथ हरी धनिया की चटनी। तो उन्होंने पूछा ये क्या? हमने कहा ये इसका एक एंटीडोट है, यानी आप खाएंगे इसमें जो कमी है उससे ठीक हो जाएगी। तो थोड़ी देर तक तो सुनते रहे, कई चीज़ें ऐसी आई, मैंने बताया इसका एंटीडोट ये है। तो कहने का इट इज़ योर फूड और बैटल फील्ड, इट लुक्स लाइक ए बैटल फील्ड बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ एंटीडोट्स। ये चीज़ खाएंगे तो उसका ये नुकसान होगा। तो खाने से मुताल्लिक़ देखिए, इन्होंने जो नेमत खाना था नावल, अब नेमत खाना तो हम लोग फ्रिज के दौर में ज़िंदा है, नई नस्ल। नेमत खाना पहले क्या होता था, उसमें ताला लगता था, कैसे चीज़ें उसमें रखी जाती थी, ये तो एक सिंबल था। लेकिन उस पूरी उन्होंने इंसानी ज़िंदगी को आपके सामने, ये कहना बहुत आसान होता है कि उसको पेश किया, लेकिन उसकी जो मुख्तलिफ जहतें हैं वो आपके सामने लाए। तो ये जो, और अभी जो इनका नावल आया खंजर पानी पर, ये सिर्फ खंजर पानी में ये पेंडेमिक की कहानी है, इसमें इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, पोस्ट ट्रुथ की भी कहानी है कि एक बच्चा, एक आदमी जो है, एक प्लम्बर है, उसको पता चलता है कि ये मौत जो हो रही पानी की वजह से हो रही है, और पानी की वजह ये है कि जहाँ से पानी आता है वहाँ पर एक गाय और भैंसें मरी पड़ी हैं, जिसकी वजह से गंदा पानी की सप्लाई हो रही है। लेकिन वहाँ के जो इंजीनियर हैं वो लोग जाते हैं, वो कहते हैं ये सही नहीं है। टेलीविज़न पर उनका इंटरव्यू देखा जाता है कि नहीं साहब, एक ख़ास जरसूमा था जिसको हमने ख़त्म कर दिया, तो अब पानी बिल्कुल साफ़ आएगा, पीला पानी नहीं आएगा। तो देखिए, जो एक सच्चा आदमी जिसने वो चीज़ देखी, लेकिन आपका जो मेक बिलीफ की दुनिया थी, जो साइंस की दुनिया है, उसने बताया नहीं साहब जरसूमा था जो हमने ख़त्म कर दिया, अब बिल्कुल आप लोग ठीक हो गए। तो ये पोस्ट ट्रुथ की, यानी जो आपके सामने हकीकत है और एक हकीकत जो बयान की जा रही है, जो मीडिया के ज़रिए खल्क़ की जा रही है, दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो एक नए तरह का नावल, जो ट्रेडिशनल नावल भी ज़माने में बहुत लिखे गए, मैं सबका भी जो ख़ास नावल उनसे मैं ज़रूर जिक्र करूँगा, वो आपके सामने आए। अब देखिए, एक नया कॉन्सेप्ट आया है। रोमांस तो हमेशा नावलों में था, वो लिखा जाता है, लेकिन अब वो रोमांस में भी एक LGBTQ या पैरा सेक्स या एक नॉर्मल लोग जो होते हैं, जो सेक्स का हेट्रोसेक्सुअल सेक्स होता है, उसका जिक्र से सारी दुनिया आबाद है, सारे हमारे नावल हैं। लेकिन इसके मुतवाज़ी जो ये पहलू है, अब अच्छा है या बुरा है, इसके लिए आई एम नॉट हेयर टू डिफेंड, लेकिन अब नावलों में, उर्दू में भी कई नावल लिखे गए जिसमें मुझे लगता है कि ये जो इन लोगों के जो मसाइल हैं, जो जिनको हम समझते हैं कि आपकी ना वो मर्द है ना औरत है, या LGBTQ जो कम्युनिटी है, उनके कंसर्न्स क्या हैं, इस पर कई नावल शाये हुए अभी उसने कहा था, और भी 2-3 4-5 नावलों में इस तरह की चीज़ें, पूरा नावल इस मौजू पे लिखा गया। तो ये नए नावल में जो आपको आलमी सतह पे जो चीज़ें दिख रही हैं, उर्दू में भी कुछ चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। जो आजकल एक और ट्रेंड है जिसको हम कहते हैं कि एक तरह का इशू ड्रिवन नावल है। इशू ड्रिवन नावल ये भी, जो पेंडेमिक आया उस पर अब्दुल समद का नावल कशकोल है, वो भी बहुत एक अच्छा उसका नक्श खींचता है। नावलों का जिक्र हो रहा, अफसाने बहुत लोगों ने लिखे, तो उनका भी जिक्र कर सकता हूँ, लेकिन ज़ाहिर उसका जिक्र नहीं है। तो ये एक इशू ड्रिवन नावल है। अभी जैसे जिंदीक नावल आया, ये उससे पहले एक डिस्टोपियन नावल हमारे मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी का मर गया वो। तो इसमें देखिए, जो पूरा आपका जो कल्चरल और सोशल डिस्कोर्स है, जहाँ फाशिज़्म के बहुत हैरान गहराते हुए साए हैं, फाशिज़्म ने कैसे आपको सोचने में हर सतह पर फाशिज़्म है, और एक ख़ास तरह की माजी परस्ती है, यानी आपके सामने आई। हमें जो पूरी दुनिया में बताया जा रहा है कि पास्ट जो है, पास्ट बिल्कुल आपका पास्ट काबिल फ़ख्र हो सकता है, माजी काबिल फ़ख्र है और होना चाहिए, वो आपका रिसोर्स है, आप उससे इंस्पायर हो सकते हैं। बट जो माजी है, इट कैन नेवर बी योर फ्यूचर।
माजी कभी आपका मुस्तकबिल नहीं होता, ये बात बिल्कुल सामने की है। लेकिन इधर 20-25 सालों में सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बताया जा रहा है कि साहब माजी जो है वही आपका फ्यूचर है। तो नया नावल जो है, चाहे आप अनीस अशफाक के नावल का भी मैं जिक्र करूँगा, ख्वाब सराब या दुखियारे या परिनाज और परिंदे, तो उसमें माजी परस्ती उस तरह की माजी परस्ती नहीं है, बल्कि बता रहे हैं जो माजी था वो ज़रूर काबिल कदर है, लेकिन आपको उसको आगे ले जाने के या आपकी जो शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को कैसे सामने लाएं, तो ये आपके पास नई चीज़ें सामने आ रही। तो ये जो है माजी परस्ती का रुझान है। अब जो नावल है डिस्टोपियन नावल, जैसे मैंने जिक्र किया, इसको अलग हट के फाशिज्म कैसे इस्तेमाल करता है माजी को, आपकी हर चीज़ आपको लगता है काबिल कदर है। और एक नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, एक नेशनलिज्म होता है, एक जिंगोइज्म होता है, एक पैट्रियटिज्म होता है। पैट्रियटिज्म मीन्स यू लव योर कंट्री, आप अपने कंट्री से मोहब्बत करें, हुब्बुल-वतनी, इस पर किसी को एतराज़ नहीं है। लेकिन नेशनलिज्म तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, इसका ताल्लुक जो है कि आप जो है किसी दूसरे की नफरत पे है या जारहाना कौम परस्ती। तो आज का जो नावल है ये दिखा रहा है कि जो नेशनलिज्म की जो बहसें हैं या आपकी इलाकाई तशक्कुस की जो बहसें हैं, ये सिर्फ फाशिज्म को या एक जिसको आप कह सकते हैं एक होमोजेनस सोसाइटी, आपको लगता है एक होमोजेनस सोसाइटी है जहाँ हर वक्त आप एक कनेक्टिविटी के असीर हैं, हर वक्त आप एक दूसरे से कनेक्ट हैं। लेकिन ये फेसबुक फ्रेंड जो है, हमारे साथ मसला ये कि जो हमारे फेसबुक फ्रेंड है, जो वर्चुअल फ्रेंड है और असली फ्रेंड दोनों एक है। लेकिन जो कनेक्टिविटी आपको लग रही है कि कनेक्टेड है, वो कनेक्टिविटी नहीं है, वह कनेक्टिविटी का एक इल्तिबास है। आपको लगता है कनेक्टिविटी है, लेकिन आप अंदर से तन्हा है। तो मैं ये कह रहा था, ये जो नावल एक नए तरह का, ये जो चाहे मरयम वो पढ़ें, ज़िद्दीन पढ़ें, या उससे पहले उनका रोज़न नावल आया था, बहुत से लोग हैं जिनका मैं और भी लोगों के नाम लूँगा। तो ये 2-3 इनके नावल थे। इनके अरसलान व बहज़ाद में भी इस तरह के बहुत से मुबाहिस हैं। वो जैसा ये कह रहे थे, फ़लसफ़ा ज़ाहिर है, फ़लसफ़े का एक जो क्वेश्चनिंग है, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो आपके सामने सवालात हैं, उनकी तरफ आपके ज़हन जाता है। फ़लसफ़ा नावल नहीं होता, लेकिन कोई नावल से ज़रूर ये, जैसा अभी खालिद जावेद साहब कह रहे थे, एक नया फ़लसफ़ा बरामद होता है और अब एक तर्ज़ हयात, उससे एक उसलूब ज़ीस्त, या उसको हम कह सकते हैं वर्ल्ड व्यू ज़रूर पता चलता है, जो फ़लसफ़े का एक हिस्सा हो सकता है। तो ये एक नई तरह की आपके सामने दुनिया आपके सामने आती है। नूर हसनैन का एक नावल आया, उन्होंने साहब एक अजीब व गरीब तजुर्बा किया, उनके उसके बाद भी नावल आया, लेकिन जो नावल मुझे लगा कि अच्छा चलिए बस 2 मिनट है ना। तो नूर हसनैन का नावल, इतने नावल हैं, बस सबको छोड़ता हूँ। नूर हसनैन का नावल है, उसका नाम है चांद हमसे बातें करता है। चांद हमसे बातें करता है, उसमें 10 जो कैरेक्टर थे इश्क के, जिसको आप चाहे वो अज़रा वो वामिक कहें, लैला मजनू कहें, हीर रांझा कहें, ये 10 कैरेक्टर हैं। इन 10 कैरेक्टर्स की नई कहानी उन्होंने बयान की है, और ये कहानी को कोई किरदार नहीं है। चांद कहानी, चांद तो ज़ाहिर जब से दुनिया बनी तब से है, वो कहानी वो कैसे दुनिया बदली और इन लोगों की दास्तान अपने हवाले से बयान कर रहा है। चांद हमसे बातें कर रहा है, तो इश्क का जो बदलता हुआ महवर है वो आपके सामने लाता है। मोहसिन खां का नावल शाया हुआ है, उसका नाम है अल्लाह मियाँ का कारखाना। वो नावल इस लिहाज से अहम है, मैं इसी में अपनी बात, और नावलों का ज़ाहिर वक्त नहीं है, नमाज का वक्त है, लेकिन ज़ाहिर है लोग तो टीचर हैं, 55 मिनट से पहले तो सवाल बहुत मुश्किल होता है कि हम अपना लेक्चर, अपना क्लासरूम की आदत हो जाती है, बड़ी ख़राब आदत होती है कि 55 मिनट से पहले लगता है कि बात नहीं हुई। बहुत से हमारे यहाँ टीचर बैठे, उनको अंदाज़ा होगा। तो वह अगर आप देखें मोहसिन खां का नावल जो है, वो लगता बच्चे की कहानी है, जिब्रान की कहानी है, लेकिन असलन वो देखिए उसको जो सज़ा दी जाती है, वो बच्चा है, वो गलतियां करता है तो उसको सज़ा दी जाती है। 10 या 11 वाक़यात हैं। उर्दू का ये पहला नावल है जिसने बताया कि देखिए सज़ा और जज़ा का जो तसव्वुर है, सज़ा जो जुर्म करता है, जो उसको सज़ा मिलती है, 10 वाक़यात हैं, 10 जगह उसको सज़ा दी गई। मौलवी साहब ने चवन्नी चुरा ली तो जिस तरह से सज़ा दी गई, या उसकी चच्ची ने उसको घर से निकाल दिया कि शमा में एक तस्वीर एक औरत की छपी थी, वो देख रहा था। तो जो उसको सज़ा मिली है वो हमेशा उससे ज़्यादा है। तो हमारी समाज का जो बिगाड़ है, उसका हवाला क्या है? उसका हवाला ये कि जो हमारा प्रोसिक्यूशन सिस्टम है, ताज़ीरी निज़ाम है, उसमें एक जो तवाज़ुन होना चाहिए, तवाज़ुन बिगड़ गया। तो ये भी नया मौजू है। नया मौजू इस लिहाज से कि उर्दू में इस तरह से सिर्फ एक इस डिस्कोर्स पर अंग्रेज़ी में बहुत सी चीज़ें लिखी गई कि प्रोसिक्यूशन सिस्टम कैसे आर्बिट्री होता है, उसको कैसे बदलना चाहिए, उस पर तो बहुत अच्छी बात, बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं, वो अपनी बातें ज़रूर करेंगे मुख्तलिफ़ नावलों के बारे में, जो ऑफ हैंड जो बातें
समझ में आई। ज़ाहिर वक्त का भी कम था तो बहुत सी बातें रह गई कि मैं कोशिश ये की कि 10-15 मिनट में जो नावल का एक आलमी मंजरनामा है उससे एक हल्की सी झलक, बहुत ही नामुकम्मल सी झलक आपको दिखा दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।